नमस्कार। आइए सुनते हैं सकट चतुर्थी की दो पौराणिक कथाएं। पहली कथा। एक बार देवी पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने पुत्र भगवान गणेश को दरवाजे पर रहने के लिए कहा और किसी को भी किसी भी कीमत पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। एक आज्ञाकारी बालक की भांति वह अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। इसलिए जब भगवान शिव देवी पार्वती से मिलने आए तो गणेश जी ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। इससे शिव को क्रोध आ गया, क्योंकि विनम्र अनुरोधों के बावजूद गणेश उन्हें अंदर जाने के लिए सहमत नहीं हुए। क्रोधित शिव नियंत्रण से बाहर हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती ने यह सुना तो वह यह देखने के लिए दौड़ी कि क्या हुआ। उसने देखा कि गणेश जी का शव फर्श पर पड़ा हुआ था, जिसने उन्हें तबाह कर दिया। अपने बेटे को वापस लाने का आग्रह करते हुए उन्होंने सिसक कर भगवान शिव से यह मांग की। तब शिवजी जी ने पुत्र के सिर को हाथी के सिर से बदल दिया, जिनसे उन्हें वापस जीवन मिला। उस दिन से सकट चौथ को भगवान गणेश के पुण्य जन्म के रूप में जाना जाता है। दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं की दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक अंधी महिला थी। वह अपने बेटे और उसकी पत्नी के साथ रहती थी और भगवान गणेश की एक कट्टर उपासक थी। उसकी भक्ति देखकर एक बार भगवान उसके सामने प्रकट हुए। उसने उनसे वादा किया कि वह जो चाहे वो देंगी। महिला ने जवाब दिया कि वह अनिश्चित थी और उसे नहीं पता था कि क्या पूछना है। बदले में भगवान ने सुझाव दिया कि वह अपने बेटे और उसकी पत्नी से सलाह और मदद लें। उनकी सलाह पर पुत्र ने उनसे गणेश जी से धन संपत्ति मांगने को कहा। हालांकि दूसरी ओर उसकी बहू ने उसे अपने पोते की सलामती की कामना करने के लिए कहा। यह देखते हुए कि उन दोनों की व्यक्तिगत ज़रूरतें थीं, उसने इस बारे में अपने पड़ोसियों से बात करने की योजना बनाई। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें आँखों की रोशनी के लिए पूछना चाहिए, जो कि उनकी सलाह थी। अगले दिन जब भगवान प्रकट हुए और उनसे जवाब मांगा तो उसने सभी सुझावों की कामना की। धन, एक स्वस्थ शरीर, एक पोता, दृष्टि आदि। उस समय से सकट चौथ एक ऐसी घटना के रूप में जाना जाता है जब महिलाएं अपने बच्चों और उनकी भलाई के लिए उपवास रखती हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।